क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है लाल हवेली पार्ट 2, वॉइस ओवर बाय अरवा। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चले जी, नावल का आगाज़ करते हैं। वो तेज़ी से चलता अचानक किसी मोमी वजह से टकराया और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिरा। मन्नत अभी चीख मार कर गिरती कि सलार शाह ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगाया। रिलैक्स, वो उसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला था। मन्नत जो उसके कंधों पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस ले रही थी, उसे अचानक अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो झटके से उससे अलग हुई। उसने एक नज़र भी सलार पर नहीं डाली और नज़रें झुका गई। इतनी हाई स्पीड से कहाँ जाना चाह रही थी आप? वो उसे कुछ देर देखना चाहता था, इसलिए जानबूझ के शरारत से बोला और उसके लहजे में मजाक महसूस करके मन्नत मज़ीद कंफ्यूज होती उससे दूर हुई थी। वो मोरे ने बुलाया था मुझे, वो लड़खड़ाती हुई दोनों हाथ आपस में मसलती बोली थी। सामने वाले की बेबाक नज़रें उसकी सांसें रोकने की दर पर थीं। सलार ने अचानक ही कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए तो मन्नत, जिसकी नज़रें फर्श पर जमी थी, उससे अपनी जानिब बढ़ते देख मन्नत के रहे सहे उसान भी खता हुए थे। सलार ने उसके करीब आते अचानक ही उसके कंधों से थामकर पीछे दीवार से पिन किया और दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए थे। वो नाजुक जान उसके मजबूत वजूद में चुप सी गई थी। वो बमुश्किल ही सलार के कंधों तक ही पहुंच पा रही थी। देखें, हाँ देख ही तो रहा हूँ, आप अगर कुछ और दिखाना चाहती हैं तो दिखाएं। अभी वो बात मुकम्मल करती कि सलार ने चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे पर झुकाते भोजन लहजे में कहा तो मन्नत बिल्कुल रोने वाली हो गई। प्लीज़ दूर हटे, मुझे मोरे के पास जाना है। वो बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बोलती सलार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। और अगर ना हटूं तो वो वो तो पर जोर देकर बोला तो मन्नत की आंखों में अचानक से पानी आया था। अब वो पलके जोर जोर से झपकते अपने आंसू को पीछे धकेलने की कोशिश करती। इतनी प्यारी लग रही थी कि सलार का दिल किया कि उसकी पलके चूम ले, मगर वो भी उस पर किसी इस किस्म का कोई हक नहीं रखता था, इसलिए खुद को काबू करते नजरें उसकी आंखों से फेर ली। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तो आपका ये हाल है मन्नत। जब कुछ करूँगा तो आप क्या करेंगी यार? मुझे नहीं लगता आपकी ये नज़ाकत मुझे सह पाएगी। सलार के लहजे में इस वक्त मजाक का कोई अंसर नहीं था। उसकी बेबाक बात पर मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कता सीने से निकलने को बेताब हुआ था। सिर्फ परसों तक का वक्त है आपके पास। मुझे हरगिज़ वो मर्द मत समझिएगा जो शादी की रात आपको कहेगा कि मैंने आपको इतना वक्त दिया, खुद को तैयार कर ले। मैं हरगिज़ आपको कोई वक्त नहीं दूंगा। रुखसती की रात ही मुझे अपने सारे हकूक चाहिए आपसे, तो आप भी अच्छी बीवियों की तरह मेरा साथ दीजिएगा। सलार संजीदगी से कहता मन्नत की सांसें दुश्वार कर गया था। वो अब शर्म से बिल्कुल ज़मीन में गिरने वाली हो रही थी। भला ये सब बातें भी कहना ज़रूरी थी? बाद में भी तो बता सकता था ना। मुझे लग रहा है अब एक मिनट भी मैं यहाँ रुका तो आप ज़रूर अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। आप भी चच्ची के पास जाएं। सी यू सून। वो कहता हुआ एक आखिरी नज़र उसके चेहरे पर डालता नीचे झुका और अपना मोबाइल उठाता दोबारा रुख फेर कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। उसके जाने के बाद मन्नत बिल्कुल बेहोश होने वाली हुई थी। वो दीवार से टेक लगाती उसकी बातें याद करने लगी तो अचानक ही उसकी बेशर्मी से कही गई बातें सोचती वो चेहरा हाथों में छुपा गई। ये अकेले अकेले किससे शर्माया जा रहा है? हानिया जो करीब से गुजर रही थी उसे यूं देख के उस तक आती शरारत से बोली। तो मन्नत ने जल्दी से खुद को रिलैक्स करते हाथों से चेहरा निकाला। सामने ही हानिया को फुल पुलिस वालों जैसे तफ्तीशी अंदाज में खड़े देख मन्नत ने घबरा कर इधर उधर देखा। मैं शर्मा नहीं रही, वो बस चक्कर आ गया था इसलिए यूं खड़ी थी। मन्नत ने जल्दी से झूठ घड़ा था, मगर उसकी आंखें ही उससे बेवफाई कर गई थी। ओह, आपको भी से चक्कर आने लगे हैं? अभी तो शादी हुई भी नहीं। हानिया बेबाकी से बोली तो मन्नत ने उसे घूर कर देखा। दोनों भाई बहन ही बेशर्मी में एक दूसरे से भिड़ते थे। प्लीज़ भाभी, ऐसे मुझे तंग नहीं करे ना, वो बेचारगी से बोली तो हानिया ने मुस्कुराहट दबाते इस बात में सर हिलाया। चलो, मैं तो आपको तंग नहीं करूँगी मन्नत डार्लिंग, मगर परसों लाला को कैसे रोकेंगी आप? वो कहती हुई फिर से मुस्कुराने लगी तो मन्नत ने नाराज़गी से उससे रुख मोड़ा और कदम नादिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ाए। पीछे हानिया भी मुस्कुराकर उसी के पीछे आ रही आई। आज असर के वक्त इस आज असर के वक्त उन दोनों का निकाह होना था और शाम को रुखसती, क्योंकि फिर इन दोनों को शहर के लिए निकलना था, इसलिए सब बड़ों का जल्दी रुखसती कर देने का इरादा था। इस वक्त निकाह कहाँ पहुँच चुका था, जो अभी तो मर्दान खाने में ही मौजूद था। किसी खास मेहमान को नहीं बुलाया गया था, बस इकरा शाह को ही उनके ससुरालियों समेत बुलाया गया था। सब खवातीन ही लाउंज में जमा थी सिवाय मन्नत के। अभी कुछ देर पहले मुलाजमा ने पैगाम दिया था कि मुराद शाह का हुक्म है मन्नत को नीचे लाएं, तो वो लोग निकाह ख्वाह को अंदर लाकर निकाह पढ़वा देंगे। हानिया सहर बेटा जाएं, बहन को नीचे ले आएं, नूर शाह ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा तो दोनों ही उठकर ऊपर की जानिब बढ़ी थी। कल ही तीनों के ड्रेस सेलेक्ट हुए थे। सहर ने लाइट पिंक और ग्रे कलर के कंट्रास्ट में पाँव को छूता हल्के काम वाला लॉन्ग फ्रॉक सेप्तन किया था। अब वो बालों को खुला रखे हल्का सा कोई सा मेकअप किए बेहद खूबसूरत दिख रही थी।
दूसरी तरफ हानिया ने भी गोल्डन कलर का लहंगा चोली पहना था। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों ऊपर आई तो मन्नत को देखकर दोनों ने ही बेसाख्ता माशाल्लाह बोला था। वो वाइट और गोल्डन शरारे में न्यूड मेकअप किए, कंधों पर मेहरून शाल लिए नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसके शरारे पर काफ़ी हैवी काम होने की वजह से अब वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। बालों को उसने कर्ल करके एक तरफ से आगे डाल रखा था, गले में वाइट दुपट्टा समेट कर रखा था और कंधों पर मेहरून शाल। हाथों में सोने के कंगनों के ऊपर सुर्ख हाथों में सोने के कंगन उसके हाथों को बहुत दिलकश दिखा रहे थे। उसने बालों में एक तरफ गोल्डन कलर की खूबसूरत झूमर लटका रखी थी और नाजुक और नाक में गोल्डन नथ। यकीनन सहर और हाने ने कभी इससे खूबसूरत दुल्हन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मन्नत, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए और हमेशा खुश रखे। हानिया उसका हाथ पकड़ती हुई मोहब्बत से बोली, मगर उसके हाथ की कपकपाहट महसूस करके वो फिक्रमंद हुई। क्या हुआ मन्नत? तबीयत तो ठीक है आपकी, आपका जिस्म कांप क्यों रहा है? हानिया उसका हाथ सुलाती हुई बोली तो सहर भी तेज़ी से उसकी तरफ आए। मैं मोरे को बुला लाऊं? वो फ़ौरन बोली तो मन्नत ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ घबराहट सी हो रही है। सुबह से इसलिए कांप रही हूँ। मोरे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझदारी से बोली तो हानिया मुस्कुरा दी थी। वो इसकी हालत समझ सकती थी। निकाह के वक्त तो हर लड़की की हालत यही होती है। अच्छा आए, अब नीचे चले, हम आपको लेने ही आए हैं। हानिया ने उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहा तो उसका रंग फीका पड़ा था। वो इतनी जल्दी यूं अचानक इस सब के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। हम चलें? वो दाएं हाथ में हानिया और बाएं हाथ में सहर का हाथ थाम के बोली तो दोनों ही धीमा सा मुस्कुराती। आपके होने वाले शौहर साहिब का हुक्म है कि निकाह से पहले आपको कोई नहीं देखेगा। जब निकाह हो जाएगा तो वो खुद सबसे पहले आपको देखेंगे, फिर बाकी सब तो मजबूरन हमें आपका ये चांद सा चेहरा छुपाना होगा। हानिया मुस्कुराकर इशारे से बोली तो मन्नत मजीद घबरा सी गई थी। हानिया ने उसकी शाल कंधों से उठाकर उससे चेहरे पर घूंघट डाल दिया और चादर का एक हिस्सा उसके एक कंधे पर और रख दिया, बाकी पीछे की तरफ डाल दिया। परफेक्ट। सहर ताली बजाते हुए जोर से बोली तो हानिया मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों उसे सहारा देकर नीचे लाई थी। सबने उसे बहुत प्यार किया, मगर उसका चेहरा देखने की इजाज़त किसी को नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उसका घूंघट पलटने की कोशिश नहीं की थी। बीबी जी, साहिब लोग आ गए हैं जी, मुलाजमा ने नादिर शाह के पास आकर कहा तो वो उठती हुई मन्नत के साथ सोफे पर आ बैठी। कुछ देर बाद मौलवी साहिब के साथ अमान, मुराद शाह, सलमान शाह और अफ्राहीम लाउंज में आए थे। मुराद शाह भी आकर मन्नत की दूसरी जानिब बैठ गए, जबकि बाकी सब सोफे के गिर्द खड़े हो चुके थे। जैसे ही मौलवी साहिब ने निकाह के अल्फाज पढ़ाते मन्नत से उसकी रजामंदी जाननी चाहे, अचानक ही उसका जिस्म शिद्दत से कांपने लगा था। नादिर शाह ने उसको सख्ती से थाम रखा था, मगर अब उसकी हालत बहुत बिगड़ सी रही थी। वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। अफ़राहीम बेटा, आप मौलवी साहिब को मर्दान खाने ले जाएं। जैसे ही इनकी तबीयत संभलती है मैं आपको कॉल करता हूँ। मुराद शाह फिक्रमंदी से मन्नत को देखते अफ़राहीम से बोले तो वो मौलवी साहिब को लेता वहाँ से निकल गया। मन्नत, सांस ले गुड़िया। मुराद शाह फ़ौरन उसका घूंघट चेहरे से हटाते बोले थे, जो अब गहरे गहरे सांस लेती खुद के ऊपर सुकून करना चाह रही थी। नादिया इनके लिए गर्म दूध बनवाए। वो कहते हैं मन्नत के पास बैठे उसे अपने हसार में लेकर उसके बाल सहलाने लगे। सब भी उनकी मन्नत के लिए मोहब्बत और बेचैनी देखकर खुश हुए थे। मन्नत में अपने बाबा साईं का लम्स पाकर चेहरा उनके सीने पर रखती अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। यूँ अचानक से क्या हो गया मेरे बेटे को? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते मोहब्बत से बोले तो मन्नत की आंखों से आंसू टूटकर उनकी कमीज पर गिरा। अब मुझे डर लग रहा है बाबा साईं, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वो रोती हुई बोली तो नादिया शाह भी दोबारा उसके पास आ बैठी, जबकि उसे यूँ रोता देख सहर ने भी रोना शुरू कर दिया था। इकरा शाह ने करीब होकर सहर को खुद से लगाकर प्यार किया और उसके आंसू पूछे। सहर तो मेरी मसबूत बेटी है, बहन को मजीद परेशान नहीं करेंगी। वो मोहब्बत से बोली तो सहर ने भी जल्दी से आंखें साफ करते इस बात में सर हिलाया। मुलाजमा मन्नत के लिए गर्म दूध लाई तो नादिर शाह ने गिलास उसके होंठों से लगाया था। उसने आधा गिलास भी नहीं पिया और दूध साइड पर कर दिया तो सबने बेबसी से उसे देखा। गुड़िया, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, सलार आपका बेहद ख्याल रखेंगी और सिर्फ एक तो माँ की बात है, फिर आप वापस आ जाएंगी ना मेरी जान। तो बस ऐसे करें, आप ऐसे रो रो कर सबको ही परेशान कर रहे हैं। अमान शाह भी उसके पास आकर मोहब्बत से उसे समझाता हुआ बोला। फिर सबके समझाने बुझाने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और निकाह पर रजामंद हुई थी। दोबारा निकाह आया तो मन्नत ने आहिस्ता से अपने तमाम जुमला हकों को एक शख्स के नाम कर दिए थे। पेपर्स पर साइन करते वक्त मन्नत के कई बागी आंसू टूटकर पेपर्स को तर कर गए थे। दूसरी तरफ सलार शाह ने बिला झिझक 3 मरतबा कबूल है कहकर उस कमसुन परी को अपनी जोजियत में ले लिया था। निकाह के बाद मन्नत की हालत के पेश नज़र सबने यही फैसला किया था कि उसे कुछ देर के लिए आराम करने दिया जाए। वो बहुत दुखी हो चुकी थी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और इस वक्त नादिया शाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद से कुछ ज़्यादा ही अटैच कर रखा था। होती तो हर माँ
होती तो हर माँ बेटी है एक दूसरे से अटैच, मगर नादिया बेगम उनके बचपन से ही उन्हें लेकर बहुत पोजेसिव रही थी। कभी इन्हें अकेला ना छोड़ना और उनकी हर बात का इल्म रखना। उन्हें कभी एक चोट तक नहीं लगने देती थी वो। हालांकि उनकी हवेली में ये सब गैर मामूली ही था। यहाँ के लोगों के दिमाग में बस ये चीज़ बैठ चुकी थी कि जब बेटियाँ होती ही बुराई हैं तो उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जाए, जो कि सरासर गलत सोच है। जब अल्लाह ने ही बेटी को रहमत करार दिया तो ये दुनिया वाले बेटी और बेटी में फ़र्क करने वाले कौन होते हैं। खैर, नादिया शाह ने यहाँ रहने के बावजूद भी इन दोनों को हद से बढ़कर मोहब्बत और अहमियत दी थी, और ये इसी का नतीजा था कि आज मन्नत से सही से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो दोनों बहनें ही बहुत नाजुक और नरम नरम दिल की थी, कभी किसी को तकलीफ में देख ही नहीं पाती थी। अब भी मन्नत को रोते देख सहर ने भी अपनी हालत बिगाड़ ली थी। उसने यही रट लगा रखी थी कि इसकी बहन कहीं नहीं जाएगी। इन हालात में हानिया ही इन दोनों बहनों को संभाल रही थी, जबकि बाकी तमाम खवातीन नीचे ही थी। मन्नत खुद को मजबूत करे गुड़िया, ये वक्त हर लड़की के लिए दुश्वार होता है चंदा, मगर आप इस तरह करके तो अपना सारा दिन ख़राब कर रही हैं। और इधर देखें ज़रा, शहर की हालत आपकी वजह से इसने भी अपनी हालत ख़राब कर ली है। चची चाचू और अम्मान भी बहुत परेशान हैं आपके लिए। खुदारा आप अपने आप को रिलैक्स करें। देखिएगा, अब जो आप बैठकर इतना रो रहे हैं, कल आप ही हमें बताएंगे कि आप लाला के साथ बहुत खुश हैं। हानिया ने उसके पास बैठते मोहब्बत से उसे समझाया था, जो चेहरा घुटनों में छुपाए आंसू बहाए जा रहे थे। उसकी बात पर मन्नत ने चेहरा घुटनों से निकाला और शहर की जानिब देखा, जो वाकई रो रो कर अब हिचकियाँ लेने लगी थी। फिर मन्नत ने अचानक धीमा सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई और हानिया को अपने हसार में करके शहर को पास आने का इशारा किया। वो भी दौड़ कर उस तक आए और उसकी बाहों में समा गई। वो तीनों ही काफ़ी देर यूं ही एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाए गई, और फिर हानिया ने ही अलग होकर दोनों की आंखें साफ की, तो ज़बरदस्ती मन्नत को उठाकर ड्रेसिंग के सामने लाकर बिठाया। मेकअप वाटरप्रूफ होने की वजह से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, बस हल्का सा टचअप चाहिए था। 8 बजे रुखसती होनी थी और अब 7:30 हो चुके थे, इसलिए हानिया अब उसका चेहरा दोबारा से संवारने में लग गई थी। अब चची को कॉल करके पूछे भी कि इनकी तबीयत बेहतर हुई है या नहीं। सलार कब से मर्दान खाने के लाउंज में एक सोफे पर बैठा रुखसती के इंतज़ार में था, मगर अभी तक रुखसती के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। उसने झंझला कर पास बैठे अमान को मुखातिब किया था। सब्र कर लें, जब तबीयत बेहतर होगी तो आपके हवाले ही करनी है हमने अपनी गुड़िया। अमान सुकून से कहता उसे मज़ीद आग लगा गया था। और कितना सब्र करूं, आप लोग तो डिले पर डिले ही करते जा रहे हैं, वो गुस्से से बोला। तो अमान ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, मुझ पर फटने की ज़रूरत नहीं है, मोरे से पूछता हूँ मैं, उसने कहते हुए मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करते कान से लगाया था। बात करके उसने मुस्कुरा कर सलार की जानिब देखा था। सलार शाह, एहसानमंद रहिएगा, मेरे और मेरी बीवी ने ही समझाया है आपकी बीवी को, तब जाकर वो रुखसती पर रजामंद हुई है। अब 5 मिनट तक हम सब जा रहे हैं हवेली, अमान ने नाज से कहा, तो सलार ने उसे घूरा। मोहतरम, वो आपकी बीवी होने से पहले मेरी बहन है, इसलिए मुझे आपका एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। और नाक सुकेड़ कर कहता अमान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। फिर वाकई ही 5 मिनट बाद हवेली से बुलावा आया, तो वो सब मुर्द उठकर हवेली की जानिब आए। लाउंज में ही सोफे पर वो नाजुक सी परी पैकर सिमट कर बैठी थी। उसकी एक जानिब नूर शाह बैठी उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। नादिया शाह जानबूझकर उसके करीब नहीं आई थी, क्योंकि वह जानती थी उन्हें देखकर वो मज़ीद टूट जाएगी। सलार आया तो नूर शाह ने उसे जगह देने की खातिर अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई। अमान ने उसका हाथ थाम रखा था और उसे सोफे के करीब लाया, तो सलार शाह अपनी भरपूर वजाहत के साथ मन्नत सलार शाह के पहलू में विराजमान हुआ, और वो उसके बेहद करीब बैठा तो मन्नत की धड़कनें उसके सीने में तूफान मचा गई थी। उसने खिसक कर थोड़ा दूर होना चाहा था, मगर उसका दुपट्टा सलार शाह के नीचे होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। आराम से बैठी रहे मन्नत, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, वो नरमी से बोला था, और वो उसे खुद से यूं डरते देख परेशान हो गया था। उसे मन्नत का खुद से शर्माना चिकना तो बेहद पसंद था, मगर उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी बीवी उससे खौफ खाए। मगर मन्नत की हरकतें उसे शिद्दत से एहसास दिला रही थी कि वो इससे डर रही है, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। फिर बारी बारी सब बड़ों ने आकर इन दोनों को दवाएं और प्यार दिया था। आए बेटा, अब हम आपको गाड़ी तक छोड़ आए, आगा साईं अचानक खड़े हुए तो होते बोले, तो मन्नत के हाथ कप कपाने लगे थे। सलार ने खड़े होकर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर वह चाहकर भी हाथ उसके हाथ पर नहीं रख सकी थी। आखिर सलार शाह ने खुद ही उसका नाजुक सा कप कपाता हुआ दायां हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया था। उसके हाथ में अपना हाथ महसूस करके मन्नत की सांसें रुक रुक कर चलने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसकी ये हालत क्यों हो रही है। उसे उठते ना देख सलार ने उसके हाथ पर दबाव डाला, तो मन्नत ने घूंघट में ही अपनी आंखें मीच ली। आखिर नूर बेगम और इकरा शाह ने उसके पास आकर उसे सहारा देकर खड़ा किया था। हानिया ने उसका शरारा ठीक किया। सिलार की गिरफ्त अब उसके हाथ पर इस कदर सख्त थी कि मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे थे।
वो समझ रही थी कि वो उसे ना उठने की सज़ा दे रहा है, मगर खामोश थी। जबकि सलार कहाँ जानता था कि वो इस कदर नाजुक है कि उसकी मजबूत गिरफ्त पर ही रोने लग जाएगी। उसने तो उसे हौसला देने के लिए सख्ती से उसका हाथ दबा रखा था, जबकि वो पागल कुछ और ही समझ रही थी। भाभी आए, मिल लें बेटी से। नूर शाह ने एक तरफ खड़ी नादिया शाह को पुकारा तो वो आंसू पीते उन दोनों के करीब आई थी। मन्नत के चेहरे पर तो अभी भी घूंघट था, मगर उसका जिस्म ही इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वो रो रही है। नादिया शाह ने करीब आकर उसे अपने सीने में भेजा तो वो जब्त खोकर फूट फूट कर रोने लगे। मोरे, मुझे नहीं जाना, वो रोते हुए बोली तो अमान शाह उसके करीब आया। नादिया को उससे अलग करके अमान ने उसे खुद से लगाया था। वो जानता था कि वो अगर मज़ीद उनके गले लगी रही तो वो दोबारा अपनी हालत ख़राब कर लेगी, जबकि वो दोनों बहनें अमान से थोड़ा डरती थी, इसलिए उसके सामने खामोश हो जाएगी। और हुआ भी यही था। अमान के गले लगकर उसकी हिचकियाँ कुछ मध्यम पड़ी। बस बच्चे, अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, और खामोशी से सलार के साथ जाएंगी। वो उसका सर थपथपाकर रौब से बोला तो मन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ लाला, मैं नहीं। वो अभी बात मुकम्मल करती कि अमान ने उसे खुद से अलग करते उसको सलार के करीब खड़ा किया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मन्नत की सिसकियाँ अभी भी अरूज पर थी। फिर सब घर वाले आकर उससे मिले थे। आखिर में सहर रोती हुई उससे लिपटी तो दोनों बहनों को अलग करना मुश्किल हो गया था। मुराद शाह ने दोनों को अलग करते सहर को अपने हिसार में लेकर खामोश करवाना चाहा था, मगर वो हनोस यूं ही रोते जा रही थी। हानिया, आप जल्दी से जाकर अपना और अमान का कुछ सामान ले आएं। आप दोनों भी इनके साथ जाएंगी। मन्नत की तबीयत खराब हो सकती है तो किसी का उनके साथ होना ज़रूरी है। बेश बेशक परसों आप दोनों लौट आइएगा। आगा साई ने मन्नत की हालत देखते कुछ सोच कर बोले तो सबने हैरत से उन्हें देखा था, मगर सबको उनका फैसला ठीक लगा था। हानिया तेज़ी से ऊपर की जानिब बढ़ी तो सहर भी जल्दी से मुराद शाह के सीने से सर उठाती नादिया शाह के पास आई। मोरे, मुझे भी जाना है मन्नत के साथ, आप बाबा साईं से बात करें ना, वो दुखी से लहजे में बोली तो नादिया शाह ने बेबसी से उससे देखा। मेरी जान, मोरे कैसे रहेंगे आप तीनों के बगैर? पहले ही मन्नत और लाला जा रहे हैं, आप भी चली जाएंगी तो मैं अकेली क्या करूँगी? और आप, अब आपके बाबा साईं भी आपको इजाज़त नहीं देंगे। नादिया शाह उससे खुद से लगाकर मोहब्बत से बोली तो उसने मुँह बसोरा। प्लीज़ मोरे, आप बात करें, करके देखें तो सही। वो दोबारा से इल्तिजा करती बोली तो नादिर शाह ने एक नज़र मुराद शाह को देखा, जो अब सलार के पास खड़े उससे कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं करती हूँ बात, वो कहती हुई मुराद शाह के करीब आई। शाह साईं, सहर भी मन्नत के साथ जाना चाह रही है, अमान और हानिया के साथ वापस आ जाएगी। उन्होंने नरमी से नज़रें झुकाकर अपना मुद्दा बयान किया तो मुराद शाह ने एक नज़र दूर खड़ी सहर को देखा, फिर इनकी जानिब मुतवज्जह हुए। कोई ज़रूरत नहीं है उनके जाने की, यूँ कंवारी लड़कियां रातें बाहर नहीं गुजारा करती। वो संजीदगी से बुलंद आवाज़ में बोले थे ताकि सहर भी सुन सके। वो उनकी बात सुनते फिर से चेहरा नीचे करते आंसू बहाने लगी। अमान भी तो साथ है ना, और वो घर भी तो अपना ही है, किसी गैर का तो नहीं ना। वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए आज दूसरी मरतबा अपने शोहर की बात पर बहस कर रही थी। एक दफ़ा इनकार कर दिया मैंने, बात ख़त्म। अमान मजबूरी में जा रहे हैं, कल तक वापस आ जाएंगे, उनके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो रौब से बोले तो नादिया शाह भी सर हिलाकर रह गई थी। कुछ देर में ही हानि एक छोटा सा बैग लेकर आई तो वो भी सबसे मिलती बाहर की तरफ आए। सब ने ही इन्हें सी ऑफ किया था। मन्नत को मुराद शाह ने बमुश्किल ही गाड़ी में बिठाया था। वो अब रो रो कर बिल्कुल निढाल हो रही थी। अल्लाह हाफिज़ बेटे। सलमान शाह सलार के गले मिलकर उसका कंधा थपथपाकर बोले तो वो भी उन्हें खुदा हाफिज़ कहता ड्राइविंग सीट्स पर आया था। उनकी गाड़ी के आगे एक गार्ड्स की गाड़ी थी, वो पीछे अमान शाह की गाड़ी थी, और आखिर में दो गाड़ी मज़ीद उनकी हिफाजत के लिए साथ जा रही थी। सलार ने मन्नत के सिसकते वजूद पर एक नज़र डाली और फिर खामोशी से अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर ली थी। आज इस लड़की को इतना रोता देख वो ये तो जान ही चुका था कि वो किसी के समझाने से हरगिज़ खामोश नहीं होती। जब उसका दिल करे तब खुद खामोश हो जाती है। अमान और हानिया का साथ आना सलार को भी बेहतर लगा था, क्योंकि उसे तो कभी कभी अर्जेंट भी घर से जाना पड़ता था तो मन्नत के पास कोई तो हो। वैसे मन्नत के लिए हवेली से दो खास मुलाजमाएं भी जा रही थी ताकि सलार की गैर मौजूदगी में वो उसके साथ रह सके। वैसे तो शहर के बंगले में भी सलार के कई मुलाजिम थे, मगर मन्नत के लिए वो नए होने की वजह से आगा साई ने हवेली से मुलाजिम भेजे थे। सलार अब बमुश्किल ही अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मन्नत बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा कौन सा कोई जुल्म हो गया था इस पर जो उसकी सिसकियां थम ही नहीं रही थी। जानती भी थी कि सलार शाह में बर्दाश्त के पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाते हैं, मगर फिर भी वो उसकी बर्दाश्त के इम्तिहान लेकर खुद को ही मुसीबत में झोंक रही थी। सलार उसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज वो इस लड़की की सारी हिम्मत और बहादुरी देख चुका था। वो इस बात से वाकिफ़ था कि अगर उसने एक लफ्ज़ भी बुलंद आवाज़ में कह दिया तो मन्नत ने मज़ीद स्पीड पकड़ लेनी थी। इसलिए वो बहुत मुश्किल से ही सही, मगर खुद को काबू करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उन्हें आधा घंटा हो गया था हवेली से निकले, मगर दोनों के दरमियान ज़रा सी भी बात नहीं हुई थी। अब उन्हें घर पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट ही लगने थे जब अचानक मन्नत की बाकायदा हिचकियाँ शुरू हुई थी, और यहाँ ना चाहते हुए भी सलार शाह का जब्त जवाब दे गया। उसने झटके से पाँव ब्रेक पर रखा तो गाड़ी जो तेज़ स्पीड में चल रही थी अचानक ब्रेक लगने की वजह से झटके से रुकी थी। मन्नत जो अपने आप में मगन थी, उसका सर डैशबोर्ड से टकरा ही जाता अगर सलार अपना हाथ उसकी पेशानी
पर नहीं रख देता। मन्नत ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था, मगर उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो फ़ौरन नज़रें झुका गई थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा कौन सा तशद्दुद कर दिया है मैंने आप पर कि आपके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे? वो उसकी तरफ रुख करता गुस्से से दबी दबी आवाज़ में धाड़ा, तो मन्नत ने चेहरा बिल्कुल शीशे की तरफ मोड़ लिया। सिलार का दिल तो कर रहा था कि इस लड़की के होश ही ठिकाने पर लगा दे, जो उसका सारा दिन खराब करने के दर पर थी। अब अगर आपका एक आंसू भी गिरा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मन्नत सिलार से आई समझ, वो गुस्से से बोला था, मगर मन्नत ने सिर्फ सर हिलाना भी ज़रूरी नहीं समझा था। आखिर तंग आते उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और अब की बार गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। मन्नत को तो लग रहा था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। वो तो अब रोना दूर, अपनी सांसें भी रोक गई थी। सलार के गुस्से से तो पूरा पुलिस स्टेशन कांप जाता था। वो तो फिर एक सनफे नाजुक थी, कैसे ना खौफ खाती। जी तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।